सबसे पहले हमारा पहले वाला तो इसका कुछ ऐसा है कि आपका जो है ना विंडो के अंदर हम नॉर्मली 2 गुना का कराते हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन इसमें ज़्यादा कराया था क्योंकि कारण था कि हाँ ज़्यादा गुना कराया था क्योंकि कई बार आते नहीं है विडोज, ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सारी जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी ना विडोज, डाइवोर्सी, जो होते हैं ना एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, ये 4 बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। इन चारों का हमने ज़्यादा गुना कराया क्योंकि कई बार वो क्लियर बात नहीं हो पाती, तो फिर बाद में डीवी कराने बहुत दिक्कत होती है, इसी वजह से क्या। पर हमने कहीं ऐसा नहीं बोला आपको कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है कितना कट ऑफ। बट जो एक्स सर्विसमैन को भी ले रहे हैं आप, जो उनकी हमारी भी सुनिए उनकी भी सुनिए, उनको ऑलरेडी पेंशन भी मिलती है। आप एक बार सोच के देखिए, हमारे क्या दिक्कत होते हैं, ना हमारा ससुराल होता है ना हमारा सीधे। सब समझ रहा है आपको भी समझ रहा हूँ, पर आपके घर को नहीं ले आपको लेना ऐसे बोल रहे नहीं ये नहीं कह रही सर, हमारा जीरो निकालना नहीं सर, हमारी 0-0 के पे आपके पास हमने सपने देखे थे सर। हमारे भी सर नहीं तो थी ना। आपकी उम्मीद है वो बिल्कुल मैं मानता हूँ, पर अपन इसमें कुछ मैं चेंज नहीं कर सकता इसको, क्योंकि एक्सर्विसमैन वाले ही इसमें लागू कर दें, क्योंकि इतनी सारी विडोज हैं। यदि विडोज कोटा कम है, विडो में कोटा कम होगा शायद, और विडोज ज़्यादा होंगी तो फिर वो हाई चली जाएगी, ये चक्कर होता है। तो भी आपने बहुत हाई दे दिया तो क्या पता सर हमने सपना, इतना सपना देखा था हमने। छोड़ेंगे ना सर, मैं खुद नर्सिंग करके थोड़ा बिहार में आया था, घर वालों ने बोला मेरा इसमें आ गया भैया छोड़ दे, मैं खुद नर्सिंग हम वेटिंग में नंबर आ गया, मैंने बिहार वाली वैकेंसी छोड़ी, मुझे खुद मेरा नंबर आया था। घर वालों ने बोला राजस्थान की राजस्थान में रहेगी, वो बिहार भेजना है। सिलेक्शन कहाँ हुआ? बता रही हूँ आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ, लेकिन क्यों छोड़ा आपने? तो सर मैं गई नहीं, मैंने सोचा चतुर्थ वाली में नंबर आ गया, मैं वहाँ गई शुरू से था, आपको पता था आपको पता था इस बात का, आपको पता था ना? नहीं सर, आपने 35,000 पदों का कोर्स बना के दिया है, आप कैसे कर पता नहीं था? आपको बताओ ना मेरी मेरिट में क्या उसका स्थान है, हर एक को पता होगा आपसे। आपको नहीं पता तो फिर आप सरकारी नौकरी के लायक नहीं है। आपको पता होना चाहिए मेरा मेरिट में क्या उसका स्थान है। हमने पूरा मेरिट छापी है, 35,000 पदों का तो पूरा रिजल्ट छापा है पूरे 21 लाख बच्चों का, कि किस बच्चे का अपनी कैटेगरी में क्या स्थान है। आपको बताया आपको मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, किस स्थान में, और आपको और आपका क्या मतलब संभावना है, नहीं कि आपको पता होना चाहिए। आपको तो पता करना पड़ेगा कि मेरा वीडियो हूँ मैं इस कैटेगरी की, तो मेरा ये संभावना है। और आप है ना उसके आधार पर बना लो कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो नहीं हो सकता। बेटे तो ऐसा है कि मान लो कि 1 ईयर का रूल लागू हो जाता है, मुझे पता नहीं होगा कभी 1 ईयर का वेटिंग रूल लागू होता है, तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो जो मान लो बच्चे छोड़ कर जाएंगे उनके लिए बच्चे ले लेंगे 1 साल तक, तो उसमें संभावना बढ़ जाएगी सभी की। अलग से कैसे लेंगे आपने, और क्या जो मेरिट मतलब जाएगी तो जाएगी, यदि ऐसा होगा तो। लेकिन मुझे मालूम नहीं ऐसा होगा, आपको झूठा तो सर ये जो पढ़े लिखे हैं वो तो हमेशा छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो नहीं करेंगे ना ये काम। आपके देखो आपके भी बच्चे हैं नहीं है ना। अभी मान लो आपके बच्चे का हो गया सिलेक्शन चतुर्थ श्रेणी में, उसने किया हुआ है इंजीनियरिंग की हुई है, छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा, चाहोगे नहीं चाहोगे आप, तो वही होगा। तो देखो बच्चे हैं वो तो उसका तो उसके ऊपर उसका हक है, ये थोड़ी कि बस ग्रेजुएशन के लिए तो 10वीं क्लास की परीक्षा नहीं दे सकता है। आप भी चाहोगे मेरा बच्चा हर परीक्षा को दे पाए, पर वो एक वेटिंग में नहीं वही तो सरकार ने बनाया है, वो रूल सरकार इसीलिए लेकर आई है। सिर्फ ये देखना है कि क्या इस भर्ती पे लागू हुआ क्या, ये तो सरकार हमने पीछे पढ़ के सरकार से नियम बनवाया है, और सरकार के भी उन्होंने बना दिया नियम हमारे कहने से, और अपने भी उन्होंने विचार लगाया ताकि बच्चा को छोड़ दिया तो सीट खराब नहीं हो। ये रूल जो बनाया ना, ये बहुत अच्छा रूल है, इसमें सीटें खराब नहीं होंगी आगे चलकर। लेकिन क्या चतुर्थ श्रेणी पर लागू होगा इसके बारे में नहीं कह सकता मैं, तो सर प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि जितनी जो सीटें थी हमारी वीडियो की वो फुल हो गई। फुल हो गई मतलब भाई वो इतनी वीडियो मिल गई, और वो जहाँ पे मिली वहाँ कट ऑफ हो गया। अब उनमें से मान लो कोई नहीं आता है
मान लो 5 ने ज्वाइन नहीं किया तो 5 मिनट नीचे से लेकर और आगे ले जाएंगे, फिर कट ऑफ नीचे चली जाएगी। और फिर मान लो और नहीं है 5 तो और नीचे चली जाएगी। लेकिन वो ज्वाइन करके छोड़ देती है सीट, तो सीट बेकार हो जाती है। लेकिन जो नया रूल लग जाएगा फिर सीट बेकार नहीं होगी। तो अभी देखना पड़ेगा अपना कैसा क्या होगा। तो मैं तो आपसे बस, मैं आपका बड़ा भाई पिता कैसे मान नहीं, नहीं, सर। आपको मैं यही बोलूँगा कि आपको जो पीड़ा है उसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपको पीड़ा हुई, आपको ना परेशानी हुई, आपके मन में उम्मीद जगी, उसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। पर आप अपना दिल नहीं छोड़ें। तो आप जब भी आपको दूसरा कोई मौका मिलता है आप ज़रूर अप्लाई करें। और सोचें नहीं कि भाई ये सरकार नहीं चाहती। जितना मैं समझता हूँ सरकार चाहती है कि आपको भी नौकरी मिले। जब भी अपन प्रयास करें काफ़ी टाइम से, ठीक है। सर इस चीज़ को लेके हमने बहुत सपने देखे थे, हमने हमारे बच्चों के पूरे हुए। हमारे क्या आधे वो समझ रहा हूँ बात है, जो मुझे भी दुख है इस बात का। और अपने को जितना हो सके मैं ट्राई करूँ, बेहतर प्रयास सबसे करूँगा। छोटी नौकरी थी, हमें वृद्धों को देनी थी ना पहले। भाई और जो पढ़े लिखे और भी बन जाते, उनको तो और भी नौकरी मिल आपकी बात जाएगी। बिल्कुल सही है। और अप्लाई भी नहीं किया सर। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि बेटा वो अपन उसमें कुछ नहीं कर हमारे पाते। बच्चे भी तो हैं। हर एक का भी हक होता है, हर एक आदमी, हर एक कैटेगरी। नहीं, जो पढ़े लिखे बच्चे उनके लिए और भी, हम 10वीं पास है सर, हम आगे इतना तो जब बात ये है, अब दूसरों को कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल सही जब है। बुक्स खोलते हैं ना सर, करवा के 40% हाँ। नंबर लेके आने बच्चों को, माइनस हम जैसा मार्किंग आदमी कहाँ करके। पढ़ेगा सर बताओ। जब हम कमाए हमारे बच्चों के लिए आप पढ़ाई करें आप बताओ। मतलब जो बुक्स खोलते हैं ना, तो वो दिखने के बदले दिमाग में वो रील घूम जाती है।